वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक अब हुई है। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। समिति की इस पहली बैठक में 17 सांसद मौजूद रहे। 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। कानून मंत्रालय ने 18,000 पन्नों की एक प्रेजेंटेशन भी तैयार की है। विपक्षी सांसदों ने बिल का जमकर विरोध किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी की पहली बैठक और 18,000 पन्नों की प्रेजेंटेशन का कानून मंत्रालय ने पन्नों का एक प्रेजेंटेशन भी तैयार किया है। 18,000 पेजेस का ये प्रेजेंटेशन है और अब सांसद पीपी चौधरी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। एडिटर नेशनल अफेयर्स कृष्ण मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, बहुत दिन से इंतजार है वन नेशन वन इलेक्शन और अब इसको लेकर जेपीसी की पहली बैठक। जेपीसी की बैठक करने का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी पार्टी को अपनी कोई नाराजगी है या कोई विसंगतियां दिखती है तो वो उचित फोरम पे आके अपना बयान दर्ज कराए, अपने जो सुझाव है वो दर्ज कराए, उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से करीब 20 या 22 सांसद जो हैं उसमें नहीं गए, तो उसे यही लगता है कि विपक्ष ने ये ठान लिया है कि इस रूल को पास नहीं होने देना है। लेकिन मैं बता दूं कि बीजेपी बहुमत में है, लोकसभा में भी बहुमत में है, राज्यसभा में भी बहुमत में है और भारतीय जनता पार्टी ने ये लगभग एक तरीके से निर्णय ले लिया है कि 2034 का जो चुनाव है वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ होगा। हालांकि कल हम लोगों ने ये सवाल जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी ये बहुत जल्दबाजी है, बोलने का उचित वक्त नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीपी चौधरी एक मंजे हुए लॉयर हैं और वो अपने देश के कानून मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे में इसका यही अंदाजा लगाया जाना चाहिए कि अभी ये लुका छिपी का खेल चलेगा। लेकिन ये मान के चलिए कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है पार्टी उसको बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी उसको अपने सेशन में पास कराएगी। हालांकि आप कह रहे हैं कि बहुमत में है भाजपा, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, लेकिन कृष्ण मोहन क्या लगता है कि ये राह आसान होगी? क्योंकि छोटी सी छोटी बात पर विपक्ष अब बिल्कुल हंगामा करने लगता है और किस तरीके से सदन में हंगामा होता है और हंगामे की भेंट सदन चढ़ जाता है। तो उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ा फैसला। जो सरकार है, सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं, विपक्ष की एक अपनी मजबूरियां होती हैं। विपक्ष को इस बात का डर है कि अगर एक साथ एक चुनाव हुआ तो बहुत सारे राज्य जहां पे विपक्ष है हो सकता है कि उसको बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन उसमें प्रोविजन ऐसा किया जा रहा है कि 6 महीना आगे पीछे उसको किया जा सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि विपक्ष इसको एक मुद्दा बनाना जरूर चाहता है, लेकिन सरकार की भी अपनी दलील है कि देश जो है हर समय चुनाव के मोड में रहता है और विकास का काम बाधित होता है। इसलिए एक साथ एक चुनाव होना चाहिए और लोगों को ये पता भी होना चाहिए कि जब देश का पहला चुनाव हुआ था 1950 में जी, तो उस समय एक साथ विधानसभा का भी चुनाव हुआ था और लोकसभा का चुनाव हुआ था। लेकिन राष्ट्रपति शासन बिल्कुल, लेकिन सरकार भी अब पूरी तरीके से इसको लेकर अडिग है, यही समझ में आता है और अब बैठक भी इसको लेकर हुई है। शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए।